हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी आप। आज आप सभी का फिर से स्वागत है एस्ट्रो कुंडली ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी। आप सभी को पता है कि त्योहारों का मौसम चल रहा है और सभी बिज़ी हैं, तो इसी प्रकार से मैं भी कुछ बिज़ी था, तो मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन आज मौका मिला है, तो आज मैंने सोचा कि आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी जाए, जो कि हम आज जानेंगे लगन दोष के बारे में। दोस्तों, लगन दोष एक्चुअली, जब भी हम बात करते हैं लगन दोष की दोस्तों, तो लगन दोष का मतलब है कि हमारे लगन से, जैसे जो भी आपका लगन है, आपकी कुंडली का जो मालिक है, तो वो उसकी दोष के बारे में ये जानकारी दी गई है इस कुंडली में। तो आपको भी देखना होगा कि आपकी लग्नेश कहाँ विराजमान है। क्या आपकी कुंडली में तो लगन दोष नहीं है। लगन दोष से क्या होता है दोस्तों कि ये मानसिक परेशानियां बढ़ाता है। अगर आपकी कुंडली में लगन दोष है तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती। आपकी बार बार जो काम होने वाले हैं वो रुक जाते हैं, कार्य पूरे नहीं हो पाते, कई प्रकार की परेशानियां रहती हैं, हमेशा काम में डिले होता रहता है। तो ये कई विभिन्न प्रकार के इश्यूज़ हैं, जो परेशानियां हैं, अगर लगन दोष हो तो हमारी लाइफ में आती हैं। तो उसके कुछ उपाय होते हैं जो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए कि लगन दोष होता कैसे और ये कैसे बनता है। जैसे हमने आपको पहले ही बोला था दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है वो लगन का होता है। तो ये हमारा फर्स्ट हाउस है लगन का। और आज हम लेते हैं चंद्र देवता की कुंडली, दैट मीन्स की फोर्थ। किसी के हाउस में फोर्थ लिखा है तो वहाँ के चंद्र देवता लगन के मालिक हो गए। ओके, ये आपको पता है। तो यह फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, सॉरी 1, 2 और ये 3। ओके दोस्तों, तो जो लगन है, हमारे जो लगन देवता है वहाँ चंद्र देवता। ओके, अगर पहला जो फॉर्मूला ये होता है लगन दोष का, अगर चंद्र देवता की डिग्री बहुत ही कम, अगर मान लो उनकी डिग्री जो है, उनका जो डिग्री आता है वो 0 डिग्री या 1 डिग्री, या वो 29 या 30 में है, मतलब बिल्कुल ही बाल अवस्था में, मृत अवस्था में पड़े हैं, बिल्कुल ही वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से उनका एक पहला तो ये हो गया कि उनका हमें ये ठीक करना पड़ेगा, जो पावर है उनकी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनमें बलाबल बिल्कुल ख़त्म है। तो अगर 29-30 के बीच में है तो बिल्कुल ही वृद्ध अवस्था में चले गए, मृत अवस्था में चले गए, तो वो कोई भी हमें फल प्रदान नहीं करेंगे। और 0-1 है तो बिल्कुल ही न्यू बॉर्न की तरह हो गए, तो वो उनमें कोई शक्ति नहीं है, पावर ही नहीं है, वो कभी भी हमें अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। तो पहला तो ये होगा, ये हमको जानना होगा हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग। दूसरा, चंद्र देवता 8th हाउस में जाके नीच के हो जाते हैं, वृश्चिक राशि में जाके। ओके, अगर यहाँ बैठ जाए चंद्र देवता, मान लो इस हाउस के अंदर, तो नीच के कहलाएंगे, तो ये भी इनका लगन दोष में आ जाएगा। तो ये हमें कोई भी सही फल प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीच के हो जाएंगे। और जब भी जो भी होगा, मतलब जब भी वो अपनी दिशांतर दशा में आएंगे, तो वो हमें नीच भाव के हिसाब से फल प्रदान करेंगे, जो कि हमें सही नहीं देंगे। तो वो जैसे भी हमें जो हमसे फल चाहिए कि हमारी प्रगति हो, ये सारी चीज़ें, उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तीसरा, कि सूर्य से वो अस्त नहीं होना चाहिए। मान लो मैं कह देता हूँ कि चंद्र देवता यहीं बैठे हैं, ओके, और उनके साथ ही सूर्य हैं, आगे या पीछे हैं, या उसी घर में सूर्य देवता बैठ गए, तो उन्होंने अस्त कर दिया चंद्र देवता को। सॉरी, मैंने ये देखा है, ये देखिए, इस घर में मैंने बोला चंद्र देवता बैठे हैं, यहीं पर सूर्य देवता बैठे हैं, या वो कुछ डिग्रीज आगे हैं या कुछ डिग्री पीछे बैठे हैं सूर्य देवता, और उन्होंने चंद्र को अस्त कर दिया, तो उस भाव में भी हमें वह कोई भी फल प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह अस्त हो चुके हैं, उनमें कोई पावर ही नहीं बची, वो बिल्कुल ही समाप्त हो चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली भी उनका लगन दोष बनता है। तीसरा, त्रिग्भाव। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, जो हमारा 6th, 8th और 12th हाउस होता है, ये हमारे दुष्टाना हाउसेस होते हैं त्रिग्भाव के, जो कि बहुत ही खराब माने गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कोर्ट कचहरी का, ठीक है, बीमारियों का घर, ये सारा हमारा 6th हाउस हो गया, ठीक है, कर्जे का घर। दूसरा, आकस्मिक दुर्घटनाओं का घर, अचानक प्रॉब्लम, मुश्किलें खड़ी करने वाला घर,
ठीक है। तो दुर्घटनाओं का घर, तो ये सारा का सारा हमारा 8th हाउस हो गया। अब ये हमारे खर्चे का, व्यय का, हॉस्पिटल का, ये सारा घर हमारा 12th हाउस हो गया। अगर इसमें से चंद्र देवता किसी भी हाउस में बैठते हैं, मान लीजिए वो 9th में आते हैं या 11th में आते हैं या वो 8th में आते हैं या वो 12th में आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, त्रिग्भाव में आ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली भी वे हमें अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाएंगे, वो हमारे जितने भी बुरे हाउसेस हैं उनको बढ़ा देंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरा है हमारा, पांचवा हमारा पाप कत्री घर। पाप कत्री का मतलब है कि अगर चंद्र देवता मान लो दो पाप ग्रह के पीछे फंस गए, यहाँ बैठे हैं मंगल और यहाँ बैठ गए एक ग्रह हो गए मंगल, ओके, और यहाँ बैठ गए राहु मान लो, तो इन दोनों के बीच में आ गए, या यहाँ केतु आ गए और यहाँ शनि आ गए, तो ये क्रू घर हो गए, पापी ग्रह में के बीच में आ गए, तो ये पाप कत्री में आ जाएंगे। लेकिन अगर इनके ऊपर कोई यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि बैठ जाए, मान लो कि यहाँ पर गुरु बैठ जाए या कोई अच्छे घर की दृष्टि बैठ जाए, तभी ये पाप कत्री वाला जो प्रॉब्लम है, जो लगन दोष है, खत्म हो पाएगा। नहीं तो उनको हमेशा उस दोष में भी फंसे रहेंगे, तो उनको फिर से प्रॉब्लम करेंगे। तीसरा आ जाता है शनि देवता। शनि देवता अगर मान लो यहाँ बैठ जाए 6th में, 8th में और 12th में, ठीक है, तो ये यहाँ आके शनि देवता आ जाए तो क्या करेंगे शनि देवता? देखिए वैसे तो वो इस भाव में पापी ग्रह जब आता है इस प्रॉब्लम वाले घर में, तो उसका बल बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है। और शनि देवता कैसे, बड़े स्लोनेस हैं, धीरे गति से चलने वाले, बहुत ही स्ट्रगल देने वाले, चैलेंजेस के बाद जाके कुछ सफलता प्रदान करने, तो वो क्या करेंगे, इन चीज़ों में सारे हाउसेस में वृद्धि कर देंगे। तो वो भी हमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो गया, बहुत ही प्रॉब्लम आ गई, स्लोनेस आ गई, काम पूरे नहीं हो रहे, बड़ा स्लोनेस है, धीरे धीरे चल रहा है सारा चीज़ें, हमारे कार्य जल्दी नहीं पूरे, तो ये सब चीज़ें हमारे शनि देवता के लगन में आ जाएंगी और शनि इन घरों में बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। तो ये भी हमारी क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगी लगन दोष की। अब दोस्तों हम जानेंगे यहाँ से इनके उपाय के बारे में। जैसे कि हम जानेंगे कि जो भी हमारे ग्रह अस्त होते हैं उनके उपाय क्या होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये इम्पॉर्टेंट है, अगर मान लो आपका कोई ग्रह डिग्री के अकॉर्डिंगली बहुत ही कमज़ोर है, जैसे 0 और 1 है या 29 या 30 मृत अवस्था में पड़ा है, तो आपको क्या करना है, उसका रतन धारण करना है। उससे क्या होगा, उसको पावर मिल जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगा और वह अच्छे फल प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई भी ग्रह आपका मंगल जो भी आपका लगन दोष है वो अगर नीच भाव में पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उस केस में आपको रतन धारण नहीं करना, नहीं तो नीचता में बढ़ोतरी करेगा। आपको उसका सिंपली बीज मंत्र का उच्चारण करना है, पाठ पूजा करवानी है और वह उससे शांत हो जाएंगे और वह आपको अच्छे फल देने के लिए प्रेरित करेंगे और बाध्य हो जाएंगे। अगर वह आपका ग्रह सूर्य से अस्त है, तो इस केस में आप रतन भी धारण कर सकते हैं, बीज मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं और ये इससे क्या होगा, उनको बल प्रदान हो जाएगा और वह अच्छे फल देने के लिए बाध्य होंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम है उससे छुटकारा देंगे। तीसरा, अगर कोई भी आपका लगन त्रिक भाव में है, आपका लगन त्रिक भाव में बैठा है, तो आपको दोस्तों उसका रतन धारण नहीं करना, आपको सिर्फ बीज मंत्र ही उच्चारण करना है, जिससे कि आपको वह फ़ायदा पहुंचा सके और आपकी सारे कष्टों का निवारण हो सके। तीसरा, अगर पाप कत्री ग्रह है तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि आप एक अच्छी कुंडली ज्ञानी से अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए। देखिए कि अगर आपके लगन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो आपका लगन दोष नहीं लगता, आप उससे मुक्त है। आपकी कुंडली अगर पाप कत्री ग्रह के बीच में है भी, पाप कत्री के बीच में आपका लगन आता भी है, लग्नेश आते भी हैं, तब अगर शुभ दृष्टि पड़ रही है किसी ग्रह की उन पर, तो वह उससे मुक्त हो जाते हैं। तो पहले आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइएगा, तो उसके बाद ही आपको उसके बारे में पता लगेगा। तीसरा जो है शनि देवता का, इसी अकॉर्डिंगली आपको जब भी आपकी लग्नेश की बात हो रही है या शनि देवता की बात हो रही, तो आपको सैटरडे के दिन आपको बीज मंत्र का शनि देवता का उच्चारण करना है और उनको शांत रखना है, जिससे कि आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो
ये सारे उपाय हैं दोस्तों, जिससे कि आप लगन दोष से बच सकते हैं। जो भी आपकी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो ये सारी की सारी लगन देश से ही होती हैं मोस्टली। ये तो आपको अपनी कुंडली में देखना होगा कि आपकी कुंडली में लगन दोष है कि नहीं। उसके अकॉर्डिंगली ही आप एनालिसिस करने के बाद अपने उपाय करें और जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों आज ये छोटी सी वीडियो थी, एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई हमने आपको लगन दोष के बारे में। अगर आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना है, जानना है कि आपकी कुंडली में लगन दोष है या नहीं, तो आप हमें कॉल करके, मेल करके हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से निवेदन है, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबके पास शेयर करें, जिससे औरों को भी नॉलेज मिल सके और वह अपनी कुंडली का एनालाइज करवा के अपना फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।